बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बेहतरीन किस्म के वेजिटेबल कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा। इन कबाबों को आप बना के महीनों भर के लिए सेव कर सकते हैं। जब कोई मेहमान आए, जब आपका दिल चाहे, चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही बेहतरीन ये तैयार होते हैं। और जिस तरह हम घर पे नगेट्स बना के रख लेते हैं, उसी तरह आप इन कबाबों को बना के फ्रीजर में रख लें, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। तो इसको बनाने के लिए हमने कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होगी, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, कौन कौन सी इसके अंदर सब्जियां इस्तेमाल होगी, और कबाब बनाते वक्त हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जब कबाब हम फ्रीजर से निकालते हैं वो पानी पानी हो जाते हैं, वो सही नहीं बनते, और उसके बाद जब फ्राई करने का टाइम आता है तो बिल्कुल वो हमें फेंकने ही पड़ते हैं, इतने ज्यादा मेल्टेड हो जाते हैं। आज की वीडियो में कुछ वेजिटेबल कबाब के ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा कि आपके कबाब महीनों भर आप इसको सेव करें, जब दिल चाहे इसको फ्राई करें, बेहतरीन रहेंगे, रिजल्ट इसका 100% होगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन की अगर वेट की बात करें तो 250 ग्राम, एक पाव चिकन, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लहसुन पाउडर और आधा टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब वेजिटेबल के कबाब है लेकिन इसके अंदर चिकन डालना लाजमी है क्योंकि हमने इसको फ्रीज करना है, काफ़ी अरसे के लिए फ्रीज करना है, तो इसलिए इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन डाल के हमने इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल देना, तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देना है और इसको कवर कर देना है। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के, बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आलू की कटिंग करके छील के हमने इसको बॉइलिंग पे लगा दिया। जब ये बॉयल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसका पानी निकाल लेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक अदद शिमला मिर्च ली है मीडियम साइज़ की। ये शिमला मिर्च के हमने 4 पीस कर लेने हैं और इसको एक किसी भी वेजिटेबल चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। अगर आपके पास वेजिटेबल चॉपर नहीं है तो आप इसको हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक। अच्छा देखिए, इस तरह की शिमला मिर्च होनी चाहिए, बारीक सी। फिर हमने यहाँ पे बंद गोभी लेनी है। बंद गोभी भी हमने तकरीबन आधा फूल लिया है और ये देखिए तकरीबन इसका अगर वेट की बात करें तो कोई 50-60 ग्राम इसका वेट है। इसको भी इसी वेजिटेबल चॉपर में डालेंगे और इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों सब्जियों को साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ चिकन को हमें तकरीबन रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी चिकन को हमने निकाल लेना है, निकाल के एक प्लेट के अंदर डाल लेना है और जो इसकी थोड़ी बहुत यखनी बची है ना, वो हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी। उस स्टॉक के अंदर ही सारी गेम है, इसी के साथ ही कबाब हमारे सही बनेंगे। ठीक है जी। तो ये स्टॉक हमने रख लेना है और अभी हमने एक फ्राई पैन ले लेना है। फ्राई पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 जवे लहसन के लिए थे, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। और 3 से 4 सब्ज मिर्चें हैं, इसको भी बारीक चॉप कर लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको सुनहरा नहीं करना, हल्का सा इसको नरम करना है हमने, मतलब कि सौते करना है इन चीज़ों को। फिर इसके अंदर हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा लहसन जो है ना, यहाँ पे इस ऑयल के अंदर फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है। प्याज को भी इसी चॉपर के अंदर बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। ये प्याज भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, प्याज को भी हमने फ्राई करना है इस ऑयल के अंदर। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन नहीं करना, प्याज को भी हमने सिर्फ नरम करना है यहाँ पे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर हमने चिकन को एक वेजिटेबल चॉपर के अंदर डाल के इसको चॉप कर लेना है। अगर वेजिटेबल चॉपर नहीं है तो हाथ के साथ इसको अच्छी तरह बारीक श्रेड कर लें। अब चिकन जो है ना, इसके अंदर कवरिंग करेगा इन कबाबों की, इसको ख़राब नहीं होने देगा और ये लंबे अरसे तक आप इसको खा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर वेजिटेबल शामिल कर देनी है जो बारीक चॉप की है। ये शामिल करने के बाद वेजिटेबल को हमने यहाँ पे सोते करना है 2 मिनट के लिए, तेज़ आग पे हमने भून लेना है इनको। तो यहाँ पे देखिए, जब तेज़ आग पे इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे ना, तो वेजिटेबल के अंदर जो पानी होता है, पानी खुश्क हो जाएगा और हल्की हल्की ये नरम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो तब हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। ये देखिए चिकन को भी श्रेड कर लिया, इसी तरह से चिकन शामिल कर देंगे और चिकन शामिल करने के बाद फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से इसको भून लेंगे। अच्छा, भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक शामिल करना है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून चाइना नमक शामिल कर देना है। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही रेड चिली सॉस और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका। तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर एक एक टेबल स्पून शामिल कर देनी है। अच्छा, शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इसके अंदर जो हमने सॉसेस डाली है ना, इसका जो पानी है ये खुश्क हो जाए और इस सॉसेस का जो पूरा फ्लेवर है ना,
वो इन सब्जियों के अंदर आ जाए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे मैदा लेना है। अब मैदा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून, तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दिया है। मैदे से ही होगा कि कबाबों के अंदर एक तो कवरेज होगी इसकी, और दूसरा ये है कि ऑयल के अंदर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो कबाब हमारे फटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैदे को भी हमने इसके साथ भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए। सब्जियों के साथ इसको भून लेना है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर जो यखनी बचा के रखी थी ना चिकन की, इस चिकन का स्टॉक है, ये इसके अंदर शामिल कर देना है। अगर यखनी की मेजरमेंट की बात करें तो तकरीबन ये आधा कप बनता है। अच्छा, अब ये इसके अंदर जैसे ही डालेंगे ना, अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इसका जो बैटर है ना, ये देखिए कितना ये ठोस होना स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता से। मतलब कि इसके अंदर जो फटा फटापन था ना, वो ख़त्म हो गया और ये सारा आपस में चिपकने लग गया। तो अब हमने इसके अंदर से पानी को खुश्क कर लेना है, यखनी को खुश्क कर लेना है। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट लगेंगे और इसकी निशानी ये है कि पैन छोड़ना स्टार्ट कर देगा ये बैटर। जब ये बैटर पैन छोड़ना स्टार्ट कर देना तो समझ ले पानी हमारा यहाँ से खुश्क हो गया इसके अंदर से। और फिर हमने इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। आलूओं को हमने एक मैशर की मदद से बिल्कुल बारीक मैश कर लिया और ये देखिए इस तरह आलू भी हमारे जो है ना पेस्ट बन जाएंगे। आलू को जब बॉयल करना है ना, आलू को बॉयल करके उसके बाद आपने एक जाली वाले बर्तन के अंदर रख देना निकाल के, ताकि इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए। आलूओं के अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ आप फ्रोज़न बना रहे हैं ना, जब आप इसको फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर पानी हो जाएगा तो फिर हमारे कबाब जो है ना वो सही नहीं बनेंगे, ख़राब हो जाएंगे, कच्चे हो जाएंगे। मतलब फ्राई करते वक्त वो नरम नरम रह जाएंगे। अच्छा, जब आपने आलू डालने हैं ना तो गैस के फ्लेम को हमने बंद कर देना है। गैस के फ्लेम को बंद करके यहाँ पे आलू डाल के अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जब ये बैटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये देखिए अच्छी तरह ये ठंडा हो चुका है। अच्छा, इस स्टेज पे आके इसके अंदर हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स शामिल करने हैं। अब ब्रेड क्रम्स जो है ना, ये आप सिंपल घर पे जो ब्रेड इस्तेमाल करते हैं ना, वो ब्रेड ले लें। नमकीन वाली लेनी है, मीठी ब्रेड नहीं लेनी है आपने। अच्छा, नमकीन ब्रेड को आपने किसी भी ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। तो इसके फ्रेश जो है ना ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। ये क्रम्स इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इससे जो ये कबाब है ना, बिल्कुल इसकी बाइंडिंग जो है ना ज़बरदस्त हो जाएगी। बिल्कुल नहीं फटेंगे, ना खुलेंगे और ना ही फ्रीज़र के अंदर ख़राब होंगे। अब हमने इन कबाबों को किसी तरह की भी शेप दे देनी है। अगर आप इसको राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो इस तरह राउंड बना सकते हैं। अगर आप इसको सीखों पे लगा के कबाब शेप देना चाहते हैं, तो किसी स्टिक पे लगा के कबाब शेप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर आपके पास नगट्स वाले सांचे हैं तो उस तरह भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो हमने देसी तरीका इस्तेमाल किया, इसको राउंड शेप में बना लिया सारे कबाबों को। एक अंडा लेना है, इसके अंदर 1 चुटकी नमक डाल लेना है। ठीक है, नमक डाल के अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब एक कबाब उठाएंगे, कबाब को हम पहले मैदा लेंगे, खुश्क मैदा ले लेंगे। इसके अंदर सिंपली मैदे के अंदर पहले कोट कर लेना है। फिर इसको हमने अंडे के अंदर कोट करना है। अंडे के अंदर कोट करने के बाद फिर तीसरा जो स्टेप है ना, वो ब्रेड क्रम्स के अंदर अंडे को अच्छी तरह निकाल लेना है और ब्रेड क्रम्स के अंदर हमने कोट कर देना है। जो एक्स्ट्रा अंडा है वो उतार देंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करके इसी तरह से सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। जिस तरह हम नगट्स वगैरह बनाते हैं ना, ये वही मेथड है, उसी तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है। और इसको देखिए मैंने एक प्लेट के अंदर तैयार करके रख लिया है। इसी तरह आप इसको फ्रीज़र में रखें और इसको 3 से 4 माह आसानी के साथ आप फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे ओवन में थोड़ा सा इसको डीफ्रोस्ट करें और इसको फ्राई कर लें। अब यहाँ पे देखिए ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई कर लेना है और आपको इन कबाबों का फाइनल रिजल्ट भी चेक करवाते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं तो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। फ्लेम हमारा नीचे से मीडियम है। अभी साइड वगैरह इसकी चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए एक साइड से खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लेंगे और ये बेहतरीन किस्म के ज़बरदस्त किस्म के हेल्दी और बेहतरीन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ये कबाब तैयार हो गए हैं। इसको आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। अगर कोई मेहमान आते हैं तो ये स्टार्टर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त और मिनटों में बन जाती है। अब कुछ लोग इसके अंदर गाजर वगैरह भी ऐड करते हैं। अगर आप गाजर डालना चाहें तो थोड़ी सी गाजर भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह से कबाब हमारे कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं माशाल्लाह। आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। अगर ये आपके टेबल पे पड़े हों तो आपके टेबल में सबसे खूबसूरत यही कबाब लगेंगे और खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। इतने ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें
ताकि कुकिंग के अंदर किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे देखिए कबाबों की फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और ये आपने इसका साउंड चेक किया, ये देखिए ऊपर से कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल जूसी और मज़ेदार मक्खन मलाई की तरह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।